नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। बांग्लादेशियों की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। भारत ने 9 बांग्लादेशियों को सकुशल निकाला है और ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने इन छात्रों की मदद की है। नेपाल, ट्यूनीशिया के छात्रों को भी बाहर निकाला है। दरअसल यूक्रेन में ये सभी छात्र फंसे हुए थे जिनकी मदद भारत ने की है और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने। तो बांग्लादेशियों की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया गया। दरअसल यूक्रेन में जो अलग अलग देशों के छात्र फंसे हुए हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अनूप गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है बांग्लादेशी पीएम ने। वाकई ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा मजबूत करने की जो बात कही जा रही थी वो सही साबित भी हो रही है। दूसरे न सिर्फ भारत के छात्रों को बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लाया जा रहा है, इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके भी नागरिक जो फंसे हुए हैं उनको भी लाया जा रहा है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार को और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। पिछले दिनों 9 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकालकर वो लेकर के आए हैं। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि नेपाल के भी नागरिकों को निकाला गया है वहां से। तो जिस तरीके से न केवल निकाला गया है बल्कि जिस तरह से कुछ जगहों पर सीज फायर किया गया है, जिस तरह से अभी युद्ध को रोका गया है, उस पर भी जो पड़ोसी मुल्क है उनका मानना है कि भारत सरकार की बहुत कह सकते हैं कि अहम रोल उसमें रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों दोनों देशों के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से इनकी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। तो यही वजह है कि अब जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी सराहना कर रहे हैं भारत सरकार के इस पहल का। जी बिल्कुल अनूप, और ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल जो भारत वापस लाए जा रहे हैं छात्र, न सिर्फ उनकी मदद की जा रही है बल्कि विदेश में जो बाकी देशों के फंसे हुए हैं, यानी कि यूक्रेन में जो बाकी देशों के फंसे हुए हैं छात्र, उन्हें भी वापस लाया जा रहा है। कोई जानकारी भारत के और कितने छात्र वापस लाए गए हैं अभी हाल ही में? देखिए, लगातार जो है यूक्रेन से भारत के जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं उसको लगातार लाए जा रहे हैं। लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से डेटा दिए जा रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि जो भी बचे हुए नागरिक हैं जो सुरक्षित देश में पहुंच रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो लाया जाए। क्योंकि देखिए पिछले दिनों उनकी लगातार जो है वो यूक्रेन सरकार से भी बातचीत जारी रही है। इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट से भी उनकी बातचीत जारी है। तो कुल मिला के ये कर सकते हैं कि लगातार कोशिशें जारी है। यानी कि अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें लगातार वापस लाया जा रहा है, लगातार सकुशल बाहर निकालने का काम जारी है। इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान की एक महिला को भी कीव से सकुशल बाहर निकाला है। पाकिस्तानी महिला ने इस मदद के लिए पीएम मोदी और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया है। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. यूक्रेन के सूमे में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। कल 650 से ज्यादा भारतीयों को वहां से सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि सूमे में कई देशों के छात्र पढ़ाई करने जाते हैं और रूसी हमले के चलते वहां के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूक्रेन से लौटे 15 छात्रों से मुलाकात की है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अहम कदम यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए उठाया है और सरकार नागरिकों को सुरक्षित वापस ला रही है।
तो यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 छात्रों से ये मुलाकात रही। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 15 छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इससे पहले कि हम बात करें तो कुछ दिन पहले भी ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन छात्रों से की थी जो यूक्रेन से वापस भारत लौटे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, तो इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई कि कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। जनरल वीके सिंह जी वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं, किरण रिजिजू वहां पर हैं और अन्य मंत्रीगण वहां पे मौजूद रह करके लोगों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्रों को वापस लाने के साथ ही ये भी व्यवस्था दी गई है। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया कि भाई हमारे अधिकारियों का एक पूरा ग्रुप दिल्ली में मौजूद रहेगा जो वहां से उन छात्रों को ला करके यूपी भवन में ठहराएगा, फिर वहां से उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। यूपी में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और फैसले की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक कुल 7 चरणों में वोट डाले गए और कल जो है महासंग्राम के नतीजे आएंगे। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। शाहजहांपुर की बात करें, यहां पर काउंटिंग के लिए 426 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस तैनात की गई है। संभल में काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। 2 कंपनियों सीआईएएफ और थानों की पुलिस तैनात रहेगी। अमरोहा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कासगंज में डीएम ने हर काउंटिंग सेंटर पर 7-7 टेबल पर मतगणना कराने के निर्देश दिए। तो उधर काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ईवीएम की चोरी की जा रही है। अखिलेश का आरोप है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम रखी जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोर्ड की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी
अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? और यारों की एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।